हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो हम निरंतर आपके लिए लेकर के आते हैं। कुछ नया नया रोज़ सीखते हैं हम सभी, है ना। जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो आज जानने वाले हैं, क्योंकि हमने सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव कल से स्टार्ट कर दिया है, उसी में हम जानने वाले हैं द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो हमने इंग्लिश हिंदी की कोई बंदिश नहीं रखी है। अगर कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आती उसे मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसका हिंदी ज़रूर बताती हूँ। तो जानेंगे आज पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में। द इंग्लिश वर्ड ग्रैटिट्यूड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्रैटस विच मीन्स थैंकफुल एंड प्लीजिंग। तो समझ ही गए कि ये जो ग्रैटिट्यूड शब्द है ये कहाँ से आता है। ग्रीक वर्ड ग्रेटस से आता है, ग्रेटस से आता है, जिसका मतलब होता है थैंकफुल होना, यानी शुक्रियामंद होना, है ना। शुक्रिया करना, धन्यवाद करना, और अच्छे से, है ना, एक अच्छे वे में। बट ऑल्सो इज सेड टू बी लूजली रिलेटेड टू द वर्ड ग्रेस। तो ये इसको ग्रेस से भी कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। दया, कृपा बोलते हैं ना, बाय गॉड्स ग्रेस, यानी ईश्वर की कृपा से या दया से। इन ए सेंस gratefulness is directly related to Allah, because it is through the doorway of gratitude that we experience Allah's grace and generosity. As Allah profoundly states, if you are grateful, I will surely give you more. तो देखिए, क्योंकि ये जो राइटर हैं इस किताब के, ए हलवा, है ना, इन्होंने सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव लिखा। तो क्योंकि वो खुद मुस्लिम हैं, तो उन्होंने अपने रिलीजन के बारे में सब कुछ इस नज़र से, इस तरह से बताया है ना। इसमें ज़्यादातर जो शब्द हैं वो उर्दू के हैं, उनके कुरान से हैं, है ना। अल्लाह का डिस्क्रिप्शन है इस तरह से, ठीक है। ट्रू ग्रैटिट्यूड और शुक्र इज नॉट बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांस बट बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ योर स्पिरिट। तो कह रहे हैं जो शुक्राना करते हैं ना लोग, शुक्रिया अदा करते हैं, कह रहे हैं ये किसी सर्कमस्टांस पे, यानी किसी स्थिति पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये स्टेट ऑफ स्पिरिट है, यानी आपकी आत्मा की क्या कंडीशन है उसकी बात की जा रही है। आवर ग्रैटिट्यूड डज नॉट मेक गॉड मोर जनरस, rather our gratitude makes us more receptive to receiving all that God continuously gives to us। तो कह रहे हैं कि हम जब ग्रैटिट्यूड के भाव से भरते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, हम ग्राह्य हो जाते, ग्राह्य भाव में डूबते हैं, यानी जो मिल रहा है उसका शुक्रिया अदा करना, जो नहीं मिल रहा उसके लिए परेशान बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, इस तरह से, ठीक है। और यही इस तरह का जब हम एटीट्यूड रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव किसके प्रति हो जाते हैं, जो अल्लाह हमें दे रहा होता है, जो गॉड हमें दे रहा होता है उसके प्रति। बीइंग इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड इज रिमेंबरिंग दैट गॉड लव्स अस बिफोर वी एवर लव्ड हिम। तो एक ऐसी स्थिति में, थैंकफुलनेस की स्थिति में रहना, थैंकफुल रहना, है ना, ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना, इसका मतलब ये होता है कि हम क्या हैं, हम ये जान रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं, हम ये याद कर रहे हैं कि जो गॉड है वो हमें हमसे भी पहले से चाहता है, हमें प्यार करता है, हमें बहुत सारा लाड करता है। When we are grateful, we are vibrating at a higher frequency with more clarity and more awareness of our innate alignment with Allah। जब मैंने ये किताब पढ़ी थी सीक्रेट्स ऑफ गॉड, आई थिंक काफ़ी समय हो गया इसको मुझे पढ़े हुए, है ना, लगभग 1 साल हो गए होंगे। तो मैंने जब इसको पढ़ा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। यानी ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है इनटू द हार्ट ऑफ इस्लाम। सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव से लगता है कि ये कोई मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन की ओर इंगित नहीं करती होगी, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें इस्लाम और कुरान और ये सब चीज़ अल्लाह के बारे में बताया गया, है ना। तो कुछ भी हो, जहाँ से भी हमें सुकून, जहाँ से भी हमें अच्छा महसूस होता है, वो सब हम जान ही रहे हैं। जो भी कुछ जानना चाहिए उसको हम जानते ही रहते हैं, ठीक है। अब जानते हैं आगे क्या कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि when we are grateful we are vibrating at a higher frequency with more clarity and more awareness of our innate alignment with the Allah। कह रहे जब हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहते हैं तो क्या होता है, हम एक हायर एनर्जी पे काम कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है, अवेयरनेस बढ़ जाती है, और हमारा जो अलाइनमेंट है वो किसके साथ हो जाता है, अल्लाह के साथ हो जाता है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट एन इमोशन, इट इज़ मोर अ स्टेट ऑफ माइंड एंड हार्ट। इसको इमोशन तक ही सीमित नहीं रखते हैं, ग्रैटिट्यूड को क्या कह देते हैं कि ये
मानसिक स्थिति और हमारे हार्ट की क्या स्थिति है इस पर भी डिपेंड करता ही करता है. State of mind are different than emotions because they are like channels on a radio that we can consciously choose to dial into. When we are only thankful when we get what we want, then our gratitude is a product of our ego. True gratitude blossoms through the practice of praising the divine regardless of the outcome we desired. तो कह रहे ट्रू ग्रैटिट्यूड, सही वाला जो ग्रैटिट्यूड है, सच्चा जो ग्रैटिट्यूड है, वो कहाँ से आता है? जब मतलब हम निरंतर उस डिवाइन एनर्जी को क्या करते हैं? प्रेज करते हैं. जैसे हम सब कोई भी आरती करते हैं, जैसे हिंदू धर्म में आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें हम गॉड को प्रेज कर रहे होते हैं ना, कि तुम इतने बलवान हो, तुम इतने सुंदर हो, तुम इतने धनवान हो, इस तरह से बोलते ही है ना, उस तरह से. तो कह रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये हम करते हैं ये बिना फिक्र किए कि इसका आउटकम क्या होगा, इससे हमें क्या मिलेगा. यानी हम उसमें बहुत ज़्यादा हसरत किसी प्रकार की नहीं रखते हैं कि मैं ये पूजा कर रहा हूँ, या मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, या ये मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, इससे मुझे कुछ और भी मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है. हम ईश्वर के प्रति, हम अल्लाह के प्रति शुक्रमंद हैं. ठीक है, समझ गए? ओके. Sincere gratitude is birthed from the womb of humility because it is only when we truly believe that God is the best of planners that our gratefulness is no longer dependent on our outer circumstances which constantly change but on a God who is unchanging and eternal. तो कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो बिल्कुल लगातार ग्रैटिट्यूड से भरे रहना, वो कहाँ से जन्म लेता है? ह्यूमिलिटी से. यानी कि आप समझ ही पा रहे, जहाँ पे करुणा आ जाती है थोड़ी सी, उस तरह से. और हम ये समझते हैं कि गॉड क्या है? बेस्ट ऑफ द प्लानर है, यानी सबसे अच्छा प्लान वही कर सकते हैं. और क्या है, हमारी जो ये ग्रेटफुलनेस है, ये डिपेंडेंट नहीं रहती किसी आउटर सरकमस्टांस पे. और हम सब क्या करते हैं? निरंतर ऐसे भाव में डूबे रहते हैं, ईश्वर का शुक्राना करते रहते हैं, है ना, गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का, है ना. ठीक है, समझ गए? जो कि अनचेंजिंग, कभी चेंज नहीं होता और इटर्नल है. आफ्टर ऑल, इफ द प्रॉफिट जोना कैन ग्लोरीफाई गॉड इवन आफ्टर बीइंग swallowed by a whale, then we too can look beyond our current circumstances and show gratitude for the inner blessings God is continuously bestowing upon us. तो कह रहे हैं कि एक उन्होंने प्रॉफिट जोना का उदाहरण दिया कि जिनको वेल ने शायद खा लिया था, फिर भी वो जो अल्लाह है उनको ग्लोरीफाई करना नहीं भूले ना. मतलब उनका महिमा मंडन, उनको बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, दयालु है, इस तरह से बहुत सारी बातें कहना, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना उन्होंने नहीं छोड़ा था. ठीक है, इसलिए. और हम सब तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स से घिरे हुए हैं, इस तरह से वो कह रहे हैं. ठीक है. In fact, the mystics even say we must be grateful for being grateful because it is by the blessing of Allah that we are grateful to Him to begin with. तो कह रहे हैं जो मिस्टिक्स होते हैं, यानी कि जो रहस्यवादी होते हैं, उनका कहना है कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहने के लिए. ठीक है. और बिकॉज ये ब्लेसिंग है अल्लाह की, तभी हम ग्रेटफुल रह पा रहे हैं शुरुआत से ही. ठीक है, समझ गए? समझ में आ रहा है? When we are in a state of shukr or gratefulness, we are connecting ourselves to the divine name Ash Shakur, which means the most grateful. When we are grateful, we are closer to our Lord. When we are in a state of gratitude, it is always of more value than what we are grateful for, because the gift will perish, but the giver of the gift is eternal. तो कह रहे हैं जो भी ईश्वर से हमें अल्लाह से हमें जो भी गिफ्ट मिलता है, वो तो खराब हो सकता है, यानी एक समय के बाद वो पेरिशेबल नेचर का हो सकता है, वो जा सकता है. लेकिन जो देने वाला है वो क्या है? इटर्नल है, वो हमेशा के लिए है. This is why when the prophet's wife asked him why he would undergo so much hardship in prayer and repentance if Allah had already forgiven him, the prophet replied by saying, Afala akuna abdan shakura, which means should I not be thankful, should I not be a thankful servant. तो ये देखिए कुछ इसमें शब्द ऐसे आ रहे हैं जो कि हम लोग उतना फैमिलियर नहीं है. ठीक है, लेकिन इसमें इसका कहने का पूरा मतलब यही है कि क्या मुझे एक अच्छा
या थैंकफुल इंसान नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। इन अदर वर्ड्स द प्रॉफिट वाज नॉट ग्रेटफुल टू अल्लाह टू गेन समथिंग, बट रादर ही वाज ग्रेटफुल बिकॉज ही कुड नॉट इमेजिन रिस्पॉन्डिंग टू अल्लाह's इनफाइनाइट मर्सी, ग्रेस, लव एंड फॉरगिवनेस इन एनी अदर वे। तो देखिए हम किसी और तरीके से तो शुक्राना या शुक्रिया अदा कर भी नहीं सकते, है ना। इसलिए हम शुक्रिया में ही, यानी एक तरह से हमेशा इस भाव से भरे रहते हैं कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें इतना सब कुछ दिया, उसके प्रति धन्यवाद हम हमेशा व्यक्त करते रहते हैं। ठीक है, समझ गए। और कोई अदर तरीका है भी नहीं। एज रूमी सेज, थैंक्स गिविंग इज स्वीटर देन बाउंटी itself. One who cherishes gratitude does not cling to the gift. Thanksgiving is the true meat of Allah's bounty. The bounty is itself, for thanksgiving carries you to the heart of the beloved. तो कहते हैं जब हम किसी को शुक्रिया अदा करते हैं तो जो हमारा beloved समझ ही रहे होंगे आप लोग, उसके हार्ट में हम क्या अपनी जगह लेकर के चलते हैं, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे आपने सूफियों को सुना होगा कि वो उनको क्या मानते हैं अपने, जिनकी वो म्यूज़िक जिनके लिए म्यूज़िक गाते हैं, अपनी माशूका मानते हैं ना, ऐसे ही करके। तो कहते हैं वो बड़े से बड़े जो आप संसार में देखते हैं ना कि जो हमारे स्तर का जो प्रेम होता है उससे भी बड़ा प्रेम वो उस सत्ता से करते हैं, यानी अपने अल्लाह से करते हैं। द एसेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज एक्सपीरियंस थ्रू द एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिशिएशन ऑफ द गिफ्ट्स Allah has given us. When we appreciate and use his resources and gifts in ways that please him, we are given a greater names of experiencing him and his divine names. We manifest true gratitude when we use our eyes to see God's signs, when we use our ears to hear God's words, when we use our tongue to remember our Lord, when we use our hands to give charity. इस तरह से बता रहे हैं, आँखें अगर देख रही हैं तो अल्लाह को देख रहे, सुन रहे हैं तो अल्लाह के शब्द, और अगर कुछ हाथ उठ रहे हैं तो चैरिटी कर रहे हैं। इस तरह से अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं किस तरह से होता है। When we use our feet to walk the path of truthfulness, love, kindness, justice and mercy, as Imam Ali says, when some blessings come to you, do not drive them away through thanklessness. Gratitude is the opposite of entitlement and self-management. True gratitude blossoms from the soil of complete trust and surrender to God's perfect will. यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सही में आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो उसके लिए थैंकलेस मत होइए, थैंकफुल हो जाइए, और क्या हो जाइए, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, और जो आपको मिल रहा है उसके प्रति इंटाइटलमेंट और ओनरशिप की बात मत करिए। क्या बात करिए कि जो भी मिल रहा है उस पे ईश्वर का शुक्राना करिए, उसकी इच्छा को अपनी मतलब इच्छा मान लीजिए और पूरे तरीके से सरेंडर हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत ही सुंदर आज का लेक्चर रहा है, हमने पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को जाना है, और इसका नटशेल में इस तरह से समझ लीजिए कि जो भी अच्छी अच्छी बातें आपको यहाँ बताई जा रही हैं कि अगर आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने, या जिस भी आप रिलीजन को बिलोंग करते होंगे तो उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की गई। सारे धर्मों में ये बोला गया है कि आपके पास अगर ज़्यादा है तो उसे बांटिए, आपके पास अगर शिक्षा है अच्छी अच्छी, आप नॉलेज रखते हैं उसको बांटिए, कोई हुनर है आपके पास तो उसको कहते हैं कि लोगों को सिखाइए ताकि वो लोगों तक पहुँचे। अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान आपको हो गया है तो वो लोगों तक पहुँचाइए। लोगों का दुख एक तरह से हरने का कोशिश करिए, यानी उसको कहते हैं ना, हील करिए। लोगों के दुखों, लोग बहुत परेशानी में हैं तो उनको समझाइए, अपनी अच्छी अच्छी बातों से, अपनी मधुर वाणी से लोगों का हृदय शांत करिए, है ना, इस तरह से। तो ये भी एक तरह की सर्विस ही होती है। अगर आपको इस राह पे चलना अच्छा लग रहा है तो निश्चित ही ईश्वर, उस परम सत्ता ने आपको उसी के लिए चूज़ किया होगा कि आप, बहुत सारे लोग अन्य काम कर रहे हैं तो आप एक काम ऐसा करिए जिसमें लोगों को शांति मिले, लोगों को सुकून मिले, आपकी बातों से, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपके व्यवहार से लोगों को सुकून मिले, वो अच्छा कर पाएँ अपने जीवन में। अगर हताश हो चुके हैं तो फिर उनको वो मोटिवेशन मिले, है ना, ये सारी अच्छी-अच्छी बातें। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। द सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव हम डिकोड कर रहे हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातों को जान रहे हैं हम बीच-बीच में से, तो जिसमें इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम उठाते रहेंगे ताकि ये ज्ञान भी हमें मिल सके। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।